ओके, तो क्या तुमको पता है कि 2001 में ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर चूहे मारने के लिए एक ज्यादा इफेक्टिव दवाई बना रहे थे, जिसके चक्कर में उन्होंने गलती से एक वायरस बना दिया और ये वायरस किसी भी जिंदा जीव को सिर्फ आधे घंटे में मार सकता था। और आज के टाइम पर भी किसी भी एंटीवायरस को ह्यूमन बॉडी पर असर करने में 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है। दूसरे शब्दों में इसका ना कोई इलाज है और ना ही इलाज मिलने के बाद इसको रोका जा सकता है, ना ही किसी को बचाया जा सकता है। एंड गेस व्हाट, मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने बिग ब्रेन का यूज करके इससे एक बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाया, तो कि अगर किसी भी देश या आइलैंड पे फट जाए तो इसको फैलने से रोकना इम्पॉसिबल होगा और ह्यूमंस और दूसरे एनिमल से होते हुए ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और सिर्फ एक महीने में ये पूरी दुनिया से 95% ह्यूमंस और 92% स्पीशीज को पूरी तरह से खत्म कर देगा। एंड सैडली बिना भेदभाव किए एक एक करके सभी को मारता जाएगा, जिसको रोकना इम्पॉसिबल होगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2003 में मार्टिन रीस नाम के एक साइंटिस्ट ने अबाउट फाइनल आवर्स नाम से एक बुक पब्लिश की और उसमें उन्होंने बताया कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा सफरिंग और नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर से गुजरेगी। जबकि आज के आर्टिकल्स में हमें बताया जाता है कि हमारी फ्यूचर लाइफ फ्लाइंग कार्स और स्पेस ट्रैवल के साथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी अर्थ का फ्यूचर कैसा होगा, या हम किसी टाइप की सफरिंग से गुजरेंगे या हमारा फ्यूचर सच में अच्छा होगा। तो फिलहाल हमारी अर्थ की मेन प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, और हम हर दिन ओजोन लेयर डैमेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और पोल्यूशन के बारे में सुनते हैं। बट एक्चुअल में क्या ये प्रॉब्लम फ्यूचर में सॉल्व हो जाएंगी या अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगी? डेनमार्क की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक फ्यूचर में CO2 की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और पोल्यूशन में भी कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे कम पोल्यूशन वाले फ्यूल सोर्सेस पर शिफ्ट हो रहे हैं। पर क्या होगा अगर एक्चुअल में ऐसा ना हो पाए और पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाए? तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर एयर बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होगी और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी गैस मास्क का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गैस फिल्टर के बगैर बाहर 10 मिनट के लिए भी जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और बहुत सारे साइंटिस्टों का भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पे होगा और एक्चुअल में 2026 तक बहुत सारे देशों में फसल उगाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड देन उन देशों में फूड क्राइसिस की वजह से लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाएगा। दुनिया भर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की सिचुएशन से लड़ने की तैयारी कर रही हैं, बट इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने या रोकने का फिलहाल कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर साल अर्थ का टेम्परेचर 0.18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और पॉसिबिलिटीज दो ही हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी या तो इसको कम करने में हेल्प करेगी या तो बढ़ाने में, और जिससे हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। फिलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ्यूचर में कंपनीज एम्प्लॉय को फुल टाइम जॉब नहीं देंगी और ऑलमोस्ट सभी काम डिजिटल ही होंगे, जिसमें मशीन्स हमारे काम को आसान और लाइफ को इजी बना देंगी, बट साथ ही हमारी लाइफ पूरी तरह से मशीन्स पे डिपेंड हो जाएगी। बट फिर क्या होगा अगर ये टैग गलती से गलत हाथों में चला गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, इसलिए इसका यूज करके लोगों पे नजर रखना पॉसिबल है। और अगर कोई टैग यूज करना नहीं जानता तो आसपास क्या चल रहा है उससे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सभी टैग पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनको ऑनलाइन जो भी दिखाया जाएगा वो उसे सच मानेंगे। इवन आज के टाइम पर भी फेसबुक पे डाटा लीक होना आम बात है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक खुद 1.5 मिलियन लोगों का डाटा लीक कर चुकी है। और अगर फ्यूचर में सभी लोग टैग पे डिपेंड हो जाते हैं तो टैग कंपनीज के पास हर एक इंसान का डाटा होगा, जिनका वो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड क्या हम फ्यूचर में एक्चुअली में दूसरे प्लैनेट्स पे जा पाएंगे और क्या ये एक्चुअली एक अच्छा स्टेप होगा? तो फिलहाल कुछ कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करके मून से पानी लाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ पे पानी बहुत ज्यादा कम है और अगर ह्यूमन काइंड को सरवाइव करना है तो एक्चुअली उन्हें दूसरे प्लैनेट्स से पानी लाना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करके मून से जो 1 लीटर पानी आएगा वो एक्चुअली ड्रिंकेबल नहीं है, मतलब एटलीस्ट ह्यूमंस उसे नहीं पी सकते। पर फिर भी ये पानी कुछ उगाने, एग्रीकल्चर या दूसरे कामों के लिए यूज हो सकता है। पर अगर एक्चुअल में ऐसा हो पाए तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसके बाद एक नए ईरा की शुरुआत होगी, क्योंकि अब यूनिवर्स किसी ऑब्जर्वेशन प्लेस की जगह फ्यूल और मिनरल्स का सोर्स बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल अर्थ को बेटर बनाने के लिए किया जा सकता है। बट अगेन इसके बारे में भी कुछ अलग से थ्योरीज हैं, लाइक अगर ऐसा हो भी पाया तो क्या ये मिनरल्स सभी को इक्वली मिलेंगे या इन्हें सिर्फ कुछ अमीर लोग ही इस्तेमाल करेंगे और अमीर बनने के लिए? पर अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे कॉलोनीज बना भी लें और वहां रहना शुरू भी करते हैं, फिर भी सिर्फ कुछ अमीर लोग बाकियों को मरने के लिए छोड़ के वहां जा पाएंगे। इवन अभी भी इलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनीज बनाने की ट्राई कर रहा है एंड शायद फ्यूचर में बना भी ले। फिर भी ट्रस्ट में अगर तुम्हारे पास करोड़ों डॉलर्स नहीं है तो वो तुम्हें वहां लेके नहीं जाएगा। इवन क्लाइमेट चेंज अर्थ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट एक्चुअली अर्थ के पास ज्यादा टाइम नहीं है और अर्थ को खत्म करने के लिए यहाँ की कंट्रीज के पॉलिटिशियंस ही काफी हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई नहीं जानता कि कब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। हालांकि इसमें सभी लोग नहीं मरेंगे, बट अर्थ ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ट्राई कर रही हैं ताकि वो सभी देशों के एक एग्रीमेंट पे साइन करा लें और सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दें। पर अगर ऐसा ना भी हो तो न्यूक्लियर वॉर से प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा और
कुछ सालों में रिकवर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो बाकी के देश हालांकि नहीं रहेंगे पर फिर भी शांति से पीसफुली रह सकते हैं। इसलिए हमें एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डर बायोलॉजिकल वेपन्स का होना चाहिए, जिनमें से एक के बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जिसको 2001 में गलती से चूहों को मारने वाली दवाएं बनाते टाइम क्रिएट कर दिया गया था, जो कि पूरी दुनिया को 1 महीने के अंदर बगैर बाज किए मार सकता है। और कोई भी नहीं जानता कि अगर एक बार बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट होगी तो उससे कैसे बचना है, क्योंकि उनसे पहले वायरस एक एक करके सभी को मारते चले जाएंगे। बाकी आपके ओपिनियन में क्या सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या नहीं? और 2026 तक दुनिया का क्या होगा? क्या हालात ठीक हो जाएंगे या और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना।